नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनकेडी कंप्यूटर जोन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अभ्यास सेट नंबर 1 लेकर के आया हूं, जो कि बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती 2024 के लिए ये लाभदायक है। बेल्ट्रॉन द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया था उस पर आधारित है। इस सेट में कुल जो है 60 प्रश्न आप लोग जो है प्रैक्टिस कर पाएंगे और आप लोग देख पाएंगे कि आप लोग की तैयारी कहाँ तक हो पाई है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा जितना भी वीडियो अपलोड किया जाए आप लोग को तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिल सके और उसका लाभ उठा सके। दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि उन लोग भी ये प्रैक्टिस कर सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में देख रहे हैं, किस फंक्शन कुंजी से एमएस वर्ड में स्पेलिंग एवं ग्रामर चेक किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए F9, ऑप्शन नंबर बी F6, ऑप्शन नंबर सी F7, ऑप्शन नंबर डी F3। तो आप लोग को इसमें से जो है सही ऑप्शन को चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी F7। F7 से जो है हम लोग एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर लेते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है, एमएस वर्ड में इमेज एवं टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, Ctrl+U, बी में है Ctrl+M, सी में Ctrl+C और डी में Ctrl+A। अब इसमें से आप लोग को सही ऑप्शन को चुनना है कि इसमें सही आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा लो है और इससे भी जो है आगे का जो प्रैक्टिस सेट लाएंगे और इससे भी बेहतर रहेगा। तो इसका सही आंसर जो होगा मेरे प्यारे साथियों, Ctrl+A यानी ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखिए क्वेश्चन यहाँ पे घुमा दिया है, इमेज एवं टेक्स्ट दोनों कर दिया, तो आप लोग को लगेगा कहीं दूसरा ऑप्शन ना हो जाए। चलिए प्रश्न संख्या 3 पे मूव करते हैं हम लोग। TCP का विस्तारित रूप क्या है? मतलब TCP का जो है फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है ट्रांसमिशन कंट्रोल पैनल, बी में है ट्रांजिट कनेक्ट प्रोटोकॉल, सी में है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और डी में है ट्रांसलेशन कमांड प्रॉम्प्ट। तो सही ऑप्शन आपको चुनना है कि इसमें इसका सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही आंसर जो होगा विकल्प संख्या सी होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म जो होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एमएस वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए रन बॉक्स में क्या टाइप करते हैं? विनजिप, विनवर्ड, एमएस वर्ड, एमएस डॉस। तो इसमें से जो है सही आंसर क्या होगा ये आप लोग को चुनना है। तो हम लोग रन बॉक्स ओपन करने के बाद उसमें टाइप करते हैं विन वर्ड। ऑप्शन संख्या बी आपका सही आंसर होगा। चलिए हम लोग 5 की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किसे टेम्पररी या अस्थाई मेमोरी कहा जाता है? रोम को, फ्लैश मेमोरी को, रैम को, वर्चुअल को। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा ये आपको चुनना होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा मेरे प्यारे साथियों, ये सी होगा, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होगा रीड ओनली मेमोरी। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। हार्डवेयर डिवाइस को माध्यम से जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में है मेन मेनू, बी में है कंट्रोल पैनल, सी में है फाइल मेनू और डी में जो है डिवाइस मेनू। तो आपको इसमें से सही आंसर चुनना है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, तो कृपया आप धैर्य बनाए रखें और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए इसका आंसर जो होगा एक कंट्रोल पैनल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। इनमें से कौन एक बाकी सभी से विषम है? मतलब कि 4 जो ऑप्शन दिया गया है उस चारों में से एक अलग कौन सा है? ऑप्शन ए में है गूगल क्रोम, बी में है इंटरनेट एक्सप्लोरर, सी में है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डी में है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मतलब ये तीनों से अलग है, क्योंकि ए भी जो है ये ब्राउजर है, ये भी जो है ब्राउजर है, और माइक्रोसॉफ्ट एज जो है
ए भी ब्राउज़र है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प संख्या सी इसका सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 8 देखते हैं। एमएस एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित करता है? ए में है बॉटम लेफ्ट, बी में है टॉप लेफ्ट, सी में है टॉप राइट और डी में है बॉटम राइट। देखिए बॉटम मतलब होता है नीचे, तो इसका सही आंसर जो होगा बॉटम लेफ्ट, मतलब कि एक्सेल का जो है बाईं साइड लेफ्ट में जो है वर्कशीट का नाम शो करता है। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। एमएस वर्ड शुरू करने के लिए कौन सी एक वैध विधि है? विकल्प ए में दिया गया है एमएस वर्ड आइकॉन पर राइट क्लिक करें और बैक स्पेस दबाएं। बी में दिया गया है डेस्कटॉप पर एमएस वर्ड आइकॉन पर सिंगल क्लिक करेंगे और सी में दिया गया है डेस्कटॉप पर सिर्फ क्लिक करेंगे और डी में दिया गया है डेस्कटॉप पर एमएस वर्ड आइकॉन पर डबल क्लिक करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो सही आंसर होगा डेस्कटॉप पर जो आइकॉन होता है उसके ऊपर हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। इंटरनेट कनेक्शन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? हम लोग को जो है इंटरनेट से जुड़ने के लिए जो 4 ऑप्शन दिया गया उसमें से किसका एक आवश्यकता होती है? यूएसबी का, प्रिंटर का, यूपीएस का या मोडेम का? तो इसमें से किसका आवश्यकता होती है? तो मेरे प्यारे दोस्त इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मोडेम, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए प्रश्न संख्या 11 की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग गेमिंग पर्पस के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता है? मतलब 4 जो ऑप्शन दिया गया है टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, माउस, कीबोर्ड। तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही आंसर जो होगा विकल्प संख्या बी जॉयस्टिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स में कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? अल्ट कंट्रोल ए या बी में जो है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी या सी में जो है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस भी या डी में है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ए। तो इसका सही आंसर जो होगा मेरे प्यारे साथियों अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, मतलब विकल्प बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 में है, देखिए यहाँ ध्यान देंगे इंट्रानेट क्या है? देखिए इंटरनेट अलग है और इंट्रानेट अलग है। ऑप्शन नंबर ए में है वाइड एरिया नेटवर्क, बी में है एक नेटवर्क, सी में है लोकल एरिया नेटवर्क और डी में है एक निजी नेटवर्क। तो इसका सही आंसर जो होगा एक निजी नेटवर्क, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। मतलब इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है और इंटरनेट जो है एक वाइड एरिया नेटवर्क है। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। ईमेल का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली, रॉय टॉमलिंसन, शिवा आयादुराई और नन ऑफ द अबव। मतलब कि इसमें से जो सही आंसर जो होगा वो विकल्प संख्या सी होगा शिवा आयादुराई, इसका सही आंसर होगा शिवा आयादुराई। प्रश्न संख्या 15 में है एमएस वर्ड 2007 की फाइल एक्सटेंशन क्या है? आप देखिए कोई भी फाइल आप सेव करते होंगे कंप्यूटर में तो उसका एक्सटेंशन होता है, अंतिम में लगा हुआ रहता है डॉट पीपीटी, डॉट XLS ऐसे करके जो है लगा हुआ रहता है। तो एमएस वर्ड का जो है एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट XLSX या फिर ऑप्शन बी डॉट DOCX या फिर डॉट PDF या डॉट PPTX। तो एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन होगा याद रखेंगे एमएस वर्ड में सब डॉक्यूमेंट होता है तो 2007 का जो होगा विकल्प बी हो जाएगा डॉक एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट शुरू करने वाला पहला नेटवर्क है, मतलब जो इंटरनेट का जो शुरू हुआ था तो इसमें से कौन सा पहला नेटवर्क है? इंट्रानेट या फिर ARPANET या फिर NSF नेट या VNet। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा सही ARPANET इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। एमएस एक्सेल में जिस सेल में कर्सर होता है उस सेल को क्या कहते हैं? एडिटिंग सेल, एक्टिव सेल, फॉर्मेटिंग सेल या फिर क्रिएटिव सेल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा एमएस एक्सेल में जहां कर्सर होता है वो उससे हम लोग एक्टिव सेल कहते हैं, मतलब विकल्प बी सही हो जाएगा एक्टिव सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये वीडियो को जो है जितना ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी मालूम चल सके कि
60 में जो है कितना प्रश्न वो सही कर पाते हैं। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग में लाया जाता है? पावर पॉइंट, बी में आउटलुक, सी में एक्सेल, डी में एक्सेस। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प ए पावर पॉइंट इसका सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से बटन टाइटल बार में मौजूद नहीं रहते हैं। मतलब कि यहाँ पूछा जा रहा है कि हम लोग जो कोई भी फाइल जो ओपन करते हैं तो टाइटल बार जो होता है उसमें से निम्नलिखित में से कौन सी बटन उपलब्ध नहीं रहता है? मिनिमाइज, स्टार्ट, क्लोज या मैक्सिमाइज। तो मेरे प्यारे साथियों उसमें जो है 3 बटन होता है, आप देखते होंगे टॉप राइट साइड में जो है आप देखते होंगे 3 होगा, एक मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। तो इसमें से कौन नहीं रहता है? तो विकल्प बी सही हो जाएगा, स्टार्ट। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 20 देखते हैं। कंप्यूटर के दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर के दिमाग किसे कहा जाता है? एएलयू को या फिर सीयू को या यूपीएस को या विकल्प डी सीपीयू को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये प्रत्येक कोई जानता है, कंप्यूटर के दिमाग को जो है सीपीयू कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का कंट्रोल यूनिट, यूपीएस का होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 21 देखते हैं। स्क्रीन पे ब्लिंकिंग सिंबल को कहते हैं। प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो हमारा उस पेज पे जो है ब्लिंकिंग करते रहता है। तो क्या ब्लिंकिंग करते रहता है? माउस, हैंड, लाइट या कर्सर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी कर्सर सही आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 में। एक्सेल 2007 वर्कबुक का एक्सटेंशन होता है। तो एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है क्या होता है? विकल्प ए एक्सेल, विकल्प बी .lx, विकल्प सी .doc और विकल्प डी .xlx। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प डी इसका सही आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। .edu डोमेन किससे संबंधित है? आप देखते होंगे कोई भी वेबसाइट जो ओपन करते हैं तो .edu .org ऐसे करके लगा हुआ रहता है। तो वो जो है एक आइडेंटिफिकेशन है जो कि किस सेक्टर से वो वेबसाइट बिलोंग करता है। तो ये जो है हम लोग देखते हैं विकल्प में क्या क्या है। ए में व्यवसाय, में संगठन, सी में शिक्षा, डी में गैर शिक्षा। तो जैसा कि आपने देखा था .edu मतलब एजुकेशन से संबंध रखता है, मतलब विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी होते हैं, मतलब कीबोर्ड में कितने फंक्शन कुंजी होते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप लोगों ने कीबोर्ड को यूज़ किया है तो उसमें आप देखते होंगे कीबोर्ड का जो है टॉप में जो है एक जो है पंक्ति होती है जिसमें F1 F2 करके रहता है। तो टोटल जो उसमें कितने कुंजी होते हैं? विकल्प ए में है 12, बी में 14, सी में 11, डी में 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए 12 कुंजी होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 25 को हम लोग देखते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 का प्रयोग किया जाता है, मतलब किस लिए किया जाता है F11 का प्रयोग? स्क्रीनशॉट करने के लिए या फिर रिफ्रेश करने के लिए, सी में सर्च इंजन को बदलने के लिए या फिर पूर्ण स्क्रीन करने के लिए। इसका विकल्प जो है डी सही हो जाएगा, पूर्ण स्क्रीन करने। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, आप कृपया धैर्य बनाए रखें और जो है प्रैक्टिस सेट पूरे देखें आप। चलिए आगे देखते हैं। CLI का फुल फॉर्म क्या होता है? ए में दिया है सेंटर लाइन इंटरफेस, कोड लाइन इंटरफेस, सी में दिया है कंट्रोल लाइन इंटरनेट, डी में दिया है कमांड लाइन इंटरफेस। तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, कमांड लाइन इंटरफेस। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। इनकॉग्निटो मोड क्या है? इनकॉग्निटो मोड क्या है? क्या एक सर्च इंजन है, बी में वेब ब्राउजर, सी में प्राइवेट मोड और डी में गूगल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प सी सही आंसर हो जाएगा। ए इंटरनेट ब्राउज करने का एक प्राइवेट मोड है जहां से जो है कोई भी जो है, जैसा कि आप इंटरनेट यूज़ करते होंगे तो हिस्ट्री में सारा डिटेल शो करता है कि आपने क्या क्या यूज़ किया है। लेकिन जब इनकॉग्निटो मोड में करके ये प्रयोग करेंगे तो कोई भी आपका हिस्ट्री शो नहीं करेगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 28 देखते हैं। किस ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट में आसानी से डालने और प्रबंधित करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
विकल्प ए में है शेप्स, बी में है ऑब्जेक्ट, सी में पिक्चर, डी में क्लिप आर्ट। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प बी ऑब्जेक्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 29 देखते हैं। स्लाइड्स को बीच में रोकने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? विकल्प ए में है शिफ्ट, बी में इंटर, सी में कंट्रोल और डी में एस्केप। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प डी एस्केप, इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देखते होंगे कीबोर्ड में जो है लेफ्ट साइड में टॉप में जो है एस्केप कुंजी होता है, की होता है, उसको प्रेस करने से स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आवश्यक नहीं है? विकल्प ए में है कंप्यूटर, बी में एन अकाउंट विथ ISP, सी में ब्राउजर, डी में स्कैनर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प डी स्कैनर। मतलब कि इंटरनेट चलाने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता है, एन अकाउंट विथ ISP मतलब कि एक सर्विस प्रोवाइडर की आवश्यकता है, और ब्राउजर चाहिए। तो ये तीनों हमें चाहिए। और यहाँ प्रश्न जो पूछा जा रहा है नहीं, तो स्कैनर की आवश्यकता नहीं होता है इंटरनेट चलाने के लिए। एक्सेल में लॉजिकल कंडीशन को जांच करने के लिए किस फंक्शन उपयोग किया जाता है? तो ए में दिया है क्लीन, बी में दिया है इफ, सी में दिया है एंड और डी में और। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा इफ, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 32 देखते हैं। MS वर्ड में पेज का अधिकतम जूमिंग साइज क्या है? MS वर्ड जब ओपन करते हैं तो मैक्सिमम कितना % हम लोग जूम कर सकते हैं? विकल्प में दिया है 500%, बी में दिया है 400%, सी में 300% और डी में 200%। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा 500%। ISP का विस्तारित रूप क्या है? इंटरनेट सिस्टम प्रोवाइडर, बी में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सी में इंटरनेट सर्विस पाइपलाइन और डी में जो है इंटरनेट सोलर पैनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 34 देखते हैं। MS पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है? विकल्प में दिया है राइट स्लैंटेड, पोर्ट्रेट, लेफ्ट स्लैंटेड, लैंडस्केप। तो MS पावर पॉइंट जो ओपन करते हैं उसमें डिफ़ॉल्ट जो है ओरिएंटेशन होता है, दो प्रकार का ओरिएंटेशन होता है, पेज ओरिएंटेशन, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। तो जो है पेज अगर हॉरिजॉन्टली रहता है तो उसको हम लोग लैंडस्केप बोलते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा लैंडस्केप, इसका विकल्प डी सही आंसर होगा। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं। MS एक्सेल वर्कशीट सेल में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची से किस अधिकतम फॉन्ट साइज का चयन किया जा सकता है? तो जैसा कि आप MS वर्ड वगैरह यूज़ करते होंगे तो देखते होंगे कि उसमें मैक्सिमम साइज उसमें कितना रहता है। क्या विकल्प ए में दिया है 36, बी में 172, सी में 72, डी में 204। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी 72, इसका सही आंसर होगा। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। पावर पॉइंट में लेआउट कितने प्रकार का होता है? पावर पॉइंट में लेआउट कितने प्रकार का होता है? विकल्प ए में दिया है 5, बी में 4, सी में 6 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प बी 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कि वर्डप्रेस क्या है? क्या ये डायनामिक वेबसाइट है, बी में ई-कॉमर्स वेबसाइट है, सी में स्टैटिक वेबसाइट है, डी में कंटेंट मैनेजर ऑफ वेबसाइट। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प डी कंटेंट मैनेजर वेबसाइट। चलिए प्रश्न हम लोग 38 देखते हैं। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया था? ए में दिया है वैक्यूम ट्यूब, बी में दिया ट्रांजिस्टर, सी में दिया है ULSI और डी में है IC। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प बी ट्रांजिस्टर जो है सेकेंड जनरेशन में प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। टेक्स्ट या इमेज डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में दिखाई देता है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? कॉपीराइट, बी में दिया है ट्रेडमार्क, सी में एम्बोसिंग और डी में वाटरमार्क। आप देखते हैं डिजेबल फॉर्म में जो कोई भी पेज में दिखता है कोई नाम या पिक्चर, तो उसे हम लोग जो बोलते हैं वाटरमार्क। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 40 देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 क्या है? विकल्प ए में दिया है ऑफिस सूट, बी में दिया है वर्ड प्रोसेसर, सी में दिया है वेब ब्राउजर और डी में दिया है फोटो एडिटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी वर्ड प्रोसेसर, इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 41 देखते हैं। पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो विकल्प ए में दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, बी में दिया है कंट्रोल प्लस सी में दिया है कंट्रोल प्लस यू और डी में दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प बी, कंट्रोल प्लस सी से जो है सेंटर अलाइनमेंट होता है। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या हम लोग 42 देखते हैं। 42 में क्या है, किस विकल्प द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देखा जाता है? विकल्प ए में है प्रिंट, बी में वेब पेज प्रीव्यू और सी में प्रिंट प्रीव्यू और डी में सेंड टू दिया है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प सी सही आंसर हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू के माध्यम से कोई भी पेज को प्रिंट करने से पहले हम लोग देख सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 43 हम लोग देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए का उपयोग करते हैं? ए में दिया है F1, बी में दिया है राइट एरो कुंजी, सी में दिया है एन, डी में दिया है पी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों विकल्प वी, मतलब कि हम लोग राइट एरो कुंजी प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। टोटल जो है कीबोर्ड में देखेंगे 4 एरो होता है, अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो एंड लेफ्ट एरो। तो राइट एरो के माध्यम से नेक्स्ट पेज में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 44 देखते हैं क्या कह रहा है। सिलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन, तो इसको बिना ऑप्शन बताए डायरेक्ट आंसर बताते हैं। कंट्रोल प्लस बी से जो है बोल्ड हो जाता है कोई भी टेक्स्ट को। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि फाइल का एक प्रकार है? ए में दिया है डेटा फाइल्स, बी में लॉग फाइल्स, सी में DRV फाइल्स और डी में वेब फाइल्स। सो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसका आंसर जो होगा विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा, वेब फाइल्स। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 46 देखते हैं। MS वर्ड में बनाई गई फाइल किस नाम से जाना जाता है? विकल्प ए में है टेक्स्ट, बी में प्रोग्राम, सी में ग्राफ, डी में डॉक्यूमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, डॉक्यूमेंट सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 47 देखते हैं। WWW इसका शुरुआत किसने किया? ए में दिया है टॉमलिंसन, बी में टिम बर्नर्स-ली, सी में एडिसन, डी में चार्ल्स बेबेज। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प बी, टिम बर्नर्स-ली। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। MS वर्ड में हाइपरलिंक जोड़ने का शॉर्टकट कुंजी क्या है? विकल्प ए में दिया कंट्रोल प्लस एच, बी में दिया कंट्रोल प्लस जे, सी में दिया कंट्रोल प्लस के, डी में दिया कंट्रोल प्लस ए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कंट्रोल प्लस के से हम लोग हाइपरलिंक कनेक्ट करते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 49 देखते हैं क्या है। हेडर और फुटर पेज में होते हैं। चलिए विकल्प में क्या है वो देख लेते हैं। पेज की बाईं तरफ, पेज की ऊपरी एवं निचली भाग में, पेज की दाईं तरफ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा पेज की ऊपरी एवं निचली भाग में इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 50 देखते हैं। कंप्यूटर के पिता के नाम से जाने जाते हैं कौन? चार्ल्स बेबेज, एडवर्ड लॉरेंस, जुकरबर्ग या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, चार्ल्स बेबेज, जो कि एक बच्चा भी जानता है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 51 देखते हैं। MS वर्ड में किसी शब्द को लाल रंग से अंडरलाइन होना मतलब क्या होता है? ए में दिया है डॉक्यूमेंट में त्रुटि, बी में दिया है वाक्य में त्रुटि और सी में दिया है स्पेलिंग में त्रुटि और डी में दिया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा स्पेलिंग में त्रुटि, मतलब कोई भी वर्ड अगर गलत रहता है तो रेड कलर से अंडरलाइन हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। सिलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। ए में दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, बी में कंट्रोल प्लस ए, सी में अल्ट प्लस सी, डी में कंट्रोल प्लस यू। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कंट्रोल प्लस यू से हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 53 देखते हैं। MS एक्सेल में रो एंड कॉलम मिलते हैं तो कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? एक बॉक्स, एक ब्लॉग, एक होम, एक सेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, जो कि एक सेल कहलाता है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 54 देखते हैं।
स्लाइड को शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में दिया है ए में F1, बी में F9, सी में F5 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प सी F5। किस कमांड की सहायता से पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया जाता है? विकल्प में दिया है सेलेक्ट, बी में सेलेक्ट पेज, सी में सेलेक्ट ऑल और डी में सिलेक्ट स्पेशल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सेलेक्ट ऑल से हम लोग पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 56 देखते हैं। MS एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? विकल्प ए में दिया है FN+N, बी में Ctrl+N, सी में Alt+N, डी में Shift+N। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा Ctrl+N। इसका बी आपका सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 57 देखते हैं। मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मर्जिंग करने के लिए हम का प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं? विकल्प ए में दिया है डेटा सोर्स, बी में एड्रेस सोर्स, सी में टेबल सोर्स और डी में लिस्ट सोर्स। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए डेटा सोर्स इसका सही आंसर होगा। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। MS एक्सेल में रॉ की संख्या होती है। MS एक्सेल में रॉ की संख्या कितनी होती है? ए में दिया है 2,25,786, बी में 10,38,576, सी में 50,27,476 और डी में दिया है 10,48,576। तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प डी 10,48,576। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 59 देखते हैं। निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। तो इसमें से विषम क्या है आपको? ए में दिया है बूटस्ट्रैप, बी में दिया है C++, सी में दिया है जावा, डी में दिया है .NET। सो इसमें से जो मैं आपको बताना चाहूँगा सही आंसर जो हो जाएगा वो विकल्प ए आपका सही आंसर होगा बूटस्ट्रैप, क्योंकि ये तीनों जो है लैंग्वेज हो गया जबकि ये तीनों से अलग है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 60 देखते हैं। USB का विस्तार करें, मतलब USB का फुल फॉर्म क्या होगा? विकल्प ए में है यूनिक स्ट्राइप ब्लेड, बी में यूनिवर्सल सीरियल बस, सी में दिया है यूनिवर्सल सिस्टम बाउंड और डी में दिया है यूनिवर्सल सीरियल बार। तो मेरे प्यारे साथियों ये 60 का आंसर जो है आप लोग बताएंगे कि इसका 60 का जो है कौन विकल्प सही होगा और कमेंट करेंगे। मुझे मालूम चल पाएगा कि आप वीडियो को आखिरी तक सेट प्रैक्टिस कर पाए या नहीं और टोटल कितना सही होता है। आप कृपया वीडियो के आखिरी में जो है कमेंट में बताएं कि आपका टोटल 60 में कितना सही गया है और किस लेवल तक आपका तैयारी हो पाया है। और हाँ, वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें ताकि वो भी प्रैक्टिस कर पाएँ। तो ये जो था अभ्यास सेट नंबर 1 था और 60 क्वेश्चन मैं पूरा करवा पाया हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलता हूँ एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।